अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज सदमा बाजी काफ़ी लंबे सदमे के बाद दोबारा जो है वो गड़े हुए मुर्दे उखेड़ने के लिए आई, और वो जैसे हेटर्स कहते हैं ना, सितारा के लिए बेबी वॉइस बनाकर आती है, इसी तरह एक मैं कहूँगी कि एक मासूम सी वॉइस, एक सूदिंग सी वॉइस बनाकर और ख़ुद को बहुत इस तरह का दिखा कर कि बड़ा जुल्म हुआ है जी और सिंपैथी की अशद ज़रूरत है, ठीक है, इस तरह के गेटअप में और इस तरह की वॉइस बनाकर ये मोहतरमा आई हैं। आपको क्या लगता है कि ये रियलिटी में ऐसी ही होंगी? खैर दोस्तों, 3 सवाल उठते हैं, 3 तो नहीं, खैर सवाल तो काफ़ी सारे उठते हैं, 4, 5, 6, 7, वैसे गिनूँ तो काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से जो सवाल मैं यहाँ करने जा रही हूँ, एक सवाल जो मैं करूँगी और करते ही आपको उसका जवाब खुद ही आपके माइंड में आ जाएगा, और बाकी के सवाल जो उठते हैं उनका जवाब ये आपको नहीं देंगी, वो भी मैं ही आपको दूँगी। दोस्तों, पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर तकरीबन 1.5 साल का अरसा कह सकते हैं उसको, 1.5 साल बाद भी मोहतरमा को यकीन क्यों दिलवाना पड़ रहा है ऑडियंस को? इनकी अगर इस पूरी आज की इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो आपको लगता नहीं है कि वो आज भी यकीन दिलवाने के लिए आई थी लोगों को कि मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची थी। यानी कि एक इंसान अगर आकर आपसे कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, जुल्म हुआ है और मैं सच्चा हूँ, और 1.5 साल बाद भी वो आकर आपसे यही कहता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था, और उसको पता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो बेचारा आपको दोबारा बताने के लिए आया है, कई बार बताने के लिए आया है, बारहा बताने के लिए आया है। तो मोहतरमा की पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही था कि वो जानती है कि अवाम को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो बात तो यहीं शुरू और यहीं ख़त्म हो जाती है बीबी कि कहना क्या चाहती हो। खैर दोस्तों, उसका दूसरा सवाल ये बनता है कि 2000 रियाल की स्टोरी तो सुना दी, $2000 की स्टोरी कौन सुनाएगा मेरी जान? वो भूल गई? अरे हम कहाँ भूलने देंगे, तुम सितारा को नहीं भूलने देना, हम तुम्हें नहीं भूलने देंगे। तुम उसे याद दिलाती रहना कि तुमने कैसे उसका सुकून, उसके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया था। हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम अभी तक आधा अधूरा राग अलाप रही हो, मुर्गे की एक टांग दिखा रही हो, जबकि एक टांग वाला मुर्गा नहीं होता। हाँ, लंगड़ा मुर्गा हो सकता है। खैर हमें नहीं पता भाई उसका मुर्गा लंगड़ा है या हमें एक टांग दिख रही है, खैर इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल और अहम सवाल ये है, जिसको मैं सेकंड करूँगी मरियम फाद की वीडियो से भी, क्योंकि मरियम फाद ने भी ये सवाल उठाया, उसके ऊपर उसका जवाब भी देंगे ना। कहाँ जाते हैं आप, यहीं रुक के बैठे रहिए, दम साध के बैठे रहिए और शांति के साथ आपने सुनना है, ठीक है। तो दूसरा सवाल मतलब 1 2 तीसरा हो गया, ठीक है, लाइन वाइज अगर मैं करूँ तो अब तक की मेरी इस वीडियो में ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा सवाल ये है कि ये मोहतरमा जो है ये फर्स्ट लीडर को गोल कर गई और सेकंड लीडर के ऊपर बात की। अब ये फर्स्ट और सेकंड ही कैटेगराइज उन्होंने खुद किया, ठीक है, ये हमने नहीं किया। बड़े ही ये कहती हैं कि मैं बड़ा मैनेज करके चलती हूँ और हर एक चीज़ को, भले वो इंसान हो या जूता, उसकी जगह पे रखना पसंद करती हूँ। इसी तरह इन्होंने अपने लीडर्स को भी कैटेगराइज किया हुआ। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट लीडर्स को गोल कर गई, कुछ ज़्यादा उनको इसने जो है वो अवार्ड भी नहीं दिया, रिवॉर्ड भी नहीं दिया, ठीक है। सेकंड्स की ये बजा के भी गई हैं, ठीक है। उनको तो है ये मतलब मैं इस तरह से कहूँगी कि उनको एक तरह से ये मीठी छुरी के साथ करके गई हैं, समझते हैं, ठीक है, ये वो करके गई हैं। अब पता नहीं साउंड कैसा आया होगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन बड़ा मस्त किस्म का इशारा था जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। कैसे दोस्तों, वो भी आगे चल के बताते हैं अगर याद रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, वरना खुद समझ जाएगा क्योंकि बातें सारी करनी है मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये था कि मोहतरमा यानी कि मरियम फाद से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अब कर रही हूँ, मरियम की वीडियो को सेकंड करते हुए, मरियम के क्वेश्चंस को सेकंड करते हुए। वो मेरा सवाल जवाब मैं खुद ही दूंगी आपको कि ये मोहतरमा 1.5 साल बाद क्यों आई हैं, क्या कहने के लिए? हाँ, कि भाई हम गालम गलोच को सपोर्ट नहीं करते और ऐसी लाइव्स में जाने से रोकने के लिए 1.5 साल बाद क्यों? 1.5 साल तक अंडों पे बैठी हुई थी क्या? हालांकि तुम्हारी चूज़ी तो काफ़ी बड़ी हो गई। अब जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ
तमाम क्वेश्चंस आगे पीछे ऊपर नीचे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। लाइन वाइज में कर नहीं सकती, स्क्रिप्ट मैंने लिखा नहीं अपने पास, ठीक है, और ज़्यादा स्क्रिप्ट मुझे समझ भी नहीं आता, पॉइंट्स भी आज नहीं लिखे हैं मैंने, ठीक। अच्छा, तो बात करते हैं कि इस बंदी ने आखिर अपने फर्स्ट लीडर्स को इग्नोर क्यों किया और सेकंड लीडर्स के ऊपर बात क्यों लेकर आई, और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि $2000 की क्या कहानी है। 2000 रियाल की कहानी तो मोहतरमा ने सुना दी। $2000 ये गोल कर गई सबा बीबी के। जब फंडिंग की कहानी खुली है मोहतरमा, तो पूरी कहानी खोलो ना। अब एक तरफ से दुम पर पैर आया है तो सिर्फ एक तरफ से जवाब दोगी, बड़ी घुन्नी मिसनी हो, बड़ी सीधी है ना। हाँ, अल्लाह मियाँ की गाय है, अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय होती, इतनी सीधी होती तो सबके सब जवाब आज दे चुकी होती, इसने घुमाया ना होता। इसने सबा से जो $2000 का तो सिर्फ मुझे पता है, बाकी किससे कितने कितने $1000 लिए होंगे आपको क्या लगता है कि लोगों ने हथौला रखा होगा? नहीं, जो सिंपैथी उस वक्त इसने गेन की थी जब लोहा गर्म था, मामला गर्म था, मैदान में जो है वो सितारा की बदनामियाँ हो रही थी और ये सिंपैथियाँ गेन कर रही थी दोस्तों, इसने अच्छा खासा जो है फंड बिटोरा, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसकी, यही बिया ने भी इससे सवाल किए हैं, ये घुमा गई बातों को। ये आज भी जो आई थी, ये इसने वीडियो घुमाई है, इसमें बिया के सवालों के जवाबात नहीं थे, समझ रहे हैं आप, बल्कि मज़ीद काफ़ी सवाल पैदा करके गई है। और ख़ुद मोहतरमा को पता था कि इसके बाद बड़ी उल्टी सीधी वीडियोस बनेंगी। वो उल्टी सीधी नहीं होंगी, सीधी तरह से कहो कि बड़े सवाल उठेंगे, गोल गोल घुमा रही लोगों को। बड़ी चालाक हो यू नॉटी आंटी। फर्स्ट लीडर्स को इसलिए बुरा नहीं कहा क्योंकि उनसे अच्छे खासे फंड्स बिटोरे थे दोस्तों, इसने अच्छे खासे फंड्स बिटोरे थे, हज़ारों की तादाद में और डॉलर्स में, ठीक है, डॉलर्स में। ये बिया थोड़ी सी कंजूस टाइप की थी, इसलिए इसने जो है इसको रियाल में दे दिए 2000 रियाल, वरना जो है सबा टाइप की बहुत सारी, जहाँ तक सबा ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लोगों ने बड़ा कुछ दिया इसको। इसीलिए फ़र्स्ट लीडर्स जो हैं उनको आराम से घुमा के बारीकी से साइड पर ले गई। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बंदी के लिए। इसने खुद कैटेगराइज़ किया और कैटेगराइज़ किया भी इसलिए किया कि उनको बुरा ना लग जाए, कहीं वो भी आकर अपनी फंडिंग जो है उसका रोना ना यहाँ पर रोना शुरू कर दे। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कमज़र्फ नहीं होते, अपने सदक़े ज़कात खैरात वो फिर गिना नहीं करते। अच्छा, दूसरा सवाल था जो मरीम फ़ाद को मैं सेकंड करूँगी कि वो कह रही थी अब इस बंदे को 1.5 साल बाद क्या ख्याल आया है। मरीम तो ये बता चुकी कि भाई कौन सी लाइव नहीं है जहाँ तुम नहीं थी या तुम्हारा शौहर नहीं था। दोस्तों, एक लाइव में ये होती थी तो दूसरी में वो होता था, फिर तीसरी में ये होती थी तो चौथी में वो होता था। ये जो कहती है कि तस्वीरें जो है किसी की वायरल करना, फेस रिवील करना, गालम गलोच करना, मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करती, मैं ऐसी खातून नहीं हूँ, मैं ऐसी मोहतरमा नहीं हूँ। वाह वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। वैसे तो तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने तो दुनिया को ये शो किया था तुम प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी में भी तुम खा पी के आ जाती थी क्या? तुम्हें प्रेगनेंसी में भी चलता था क्या? बच्चे की केयर का ख्याल नहीं था, या अब खा पी के बैठी हुई हो? दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी आपको मेरी, या ये तब होश में नहीं थी या ये अब होश में नहीं है। आप सबको याद होगा दोस्तों, यही बिया जो आज इसकी दुश्मन बनी हुई है, क्या गलाजतें नहीं उगली इसके सामने बैठ के इसने, ठीक है। ये कोई चूँ चरा नहीं कर, यार इसकी माँ को क्या क्या नहीं बोलती थी, 4 शौहर रखने वाली और पता नहीं क्या क्या। वो जिसको इसने उम्रे में बुलाया हुआ था, ठीक है, इसने तो खैर नहीं बुलाया हुआ था, समीरा अजीज़ साहबा ने आई थिंक उनको उम्रे पे बुलाया हुआ था, लेकिन उस बंदी ने इसके घर में बैठ के खाना खाया, वो इसकी माँ के लिए 4 भाई बेड भी पता नहीं किस किस के साथ घर में बुला के बिठा के खिला दिया। उसके बाद बोली उसने ये बातें, उससे पहले भी बोलती थी, उसके बाद भी बोली हैं। सोचो, ये गालियों को सपोर्ट नहीं करती, लोगों को लाइव्स में जाने से रोक रही है, अपने घर आने से किसी को नहीं रोका। बड़ी सीधी हो भाई, मानना पड़ेगा। तुम्हारे साथ सितारा गेम कर गई, तुम बड़ी सीधी हो भाई, गाय अल्लाह मियाँ की, हाँ बिल्कुल। और दोस्तों, ये जो मस्तानी आंटी हैं जो आजकल मुझे बड़ी याद आती हैं, मस्तानी आंटी आजकल मैं उन पर ज़रा ज़्यादा रिएक्शंस देती हूँ, चोंच बड़ी ज़्यादा चल रही है उनकी, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के लाती हैं। वो मस्तानी आंटी का पैनल याद करो मोहतरमा, तुम्हारा वो शौहर जो तुम्हारी बाहों में दिन को झूलता था और रात में वो जो है पैनल्स के ऊपर घूमता था, वही होता था ना लाइव्स के अंदर, कभी वो कभी तुम दोनों इकट्ठे। अभी लास्ट टाइम भी तुम लोग इकट्ठे थे, क्या क्या कमेंट्स नीचे नहीं चल रहे थे सितारा के लिए। बेटा, सबके पास सारे का सारा डेटा पड़ा हुआ है, लोगों ने USBs में, लैपटॉप्स में, 4 फ़ोन्स में,
ग़लाज़तें भरी हैं। सीरियसली मैं तो आज भी कह रही थी कि भाई किसी तरीके से क्लियर करो ये डेटा, ये 2 साल का कचरा निकालो मेरे घर से, ये सारी नहूसत निकालो भाई। उस वक्त ये मोहतरमा जो है वो इन तमाम चीज़ों को ओन कर रही थी, ठीक है, और एक एक को आके कह रही थी आप नहीं होते मैं मर जाती, आप नहीं होते मेरा क्या बनता, आप नहीं होते मेरा तो कोई नहीं था, कहकर तो आज भी गई है। लेकिन उस वक्त ये इन गालियों को भी ऑन करती थी। जब आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने कहा था इसी बिया से कि इसने कहा है सितारा की तमाम सपोर्टर्स जो है वो चकले वालियाँ हैं, हरामजादियाँ हैं, चकले की डैश हैं, यूँ करती हैं वो करती हैं, वहाँ से पैदा हुई हैं, इनके बाप ऐसे, इनकी माएँ ऐसी। तो फिर मैंने एक वीडियो रिप्लाई में बनाया था, तब मैंने इस बिया का नाम भी नहीं मैं जानती थी, ठीक है, और मुझे नहीं याद उसमें मैंने क्या नाम लेकर बनाया होगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था कि मुंह संभाल कर बात करो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सी हम में से सैयदजादियाँ भी होंगी, अपनी ज़बान को लगाम दो। इस मोहतरमा ने किसी को नहीं कहा कि ये बोल क्या रही हो, मुझे सपोर्ट करने है, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। कुछ लोग होंगे वो सितारा को पसंद करते होंगे, कुछ मुझे पसंद करते होंगे, ठीक। जैसे कि उस दिन कौन इस चीज़ को सेकंड कर रहा था मुझे याद नहीं है, मैंने किसकी वीडियो देखी थी वहाँ पर, हाँ अब्दुल्ला रहमानी साहिबा, सॉरी मस्तानी साहिबा, वो वहाँ कह रही थी कि समीरा अजीज़ साहिबा कहती हैं कि उन्हें माधुरी दीक्षित थी, कौन थी मुझे याद नहीं, माधुरी नहीं थी, पता नहीं किसका नाम लिया था, इंडियन कोई एक्ट्रेस थी, अच्छी हैं, मुझे भी पसंद है, अब नाम इस वक्त ज़हन से निकला हुआ है। पहले वाली सारी एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि घर वाले पसंद करते थे, अम्मी अब्बा के पास, बड़ों के पास उनकी मूवीज़ चल रही होती थी हैं, तो हम भी गाहे बगाहे देख लिया करते थे। और आज भी वाकई बहुत, एक दो की तो डेथ भी होगी ना, एक की डेथ हुई है, हाँ शायद वो ही जिनकी डेथ हुई, शायद वो उनकी बात हो रही थी। खैर जो कोई भी हैं बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी, जो हमें बड़े पसंद थी। तो हम बात कर रहे थे कि ये कहती हैं कि कोई एक्ट्रेस थी जिन्हें पसंद थी और उन्होंने अगली का घर बर्बाद करके, घर ख़राब करके फिर उसके हस्बैंड से शादी की थी। लेकिन ये कहती हैं कि समीरा अजीज़ साहिबा कहती हैं कि उनके दिल में कोई मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये मिसाल मुझे समझ नहीं आ रही कि मस्तानी आंटी को दे दी समीरा अजीज़ साहिबा ने, तो सदमा को क्यों नहीं दी? सदमा को भी बताना चाहिए था कि देखो कुछ लोग जो हैं वो तुम्हारे अंधे भक्त होंगे, कुछ सितारा के अंधे भक्त होंगे, ठीक, मान लो ना, इस बात को मान लो। तो फिर पब्लिक में आकर तुम लोगों ने जो चढ़ाई, और एक बात यहाँ पर मैं और भी कहूँगी कि गालियों का, गलीज़ गालियों का रिवाज लाइव्स के अंदर इन्होंने ही निकाला था, इन बिया साहिबा ने, और ये साथ बैठ के उनको सपोर्ट कर रही होती, बैक सपोर्ट, हल्ला शेरी दे रही होती थी। तो दोस्तों ये क्यों कर रही होती थी ये सारी चीज़ें? इनका हस्बैंड भी आता था, वो भी सपोर्ट कर रहा होता था, क्यों? मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले शुरू में इसका हस्बैंड नहीं माना था इन चीज़ों को, ठीक है, उसने आकर कहा था कि ये बहनें मिलकर मुझे यूँ कर दें, वो कर दें, यूँ फंसा दें, वो फंसा दें, सही। उसको सितारा पर भी शक था कि वो मिली हुई है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि दोनों बहनें मिली हुई हैं, एक कंट्रोवर्सी खुद लेकर आई हैं। इसके हस्बैंड को भी शक था कि सितारा और ये मिली हुई है, एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर सच में वो गुनहगार होता ना तो वो उस वक्त ये नहीं कहता कि भाई जो है ये दोनों मिली हुई हैं, या तो वो इसको अकेले बुरा कह रहा होता या फिर जो है वो सितारा को ही अकेले बुरा कह रहा होता। नहीं, उसने जो पहली वीडियोस बनाई हैं, खुद हेटर्स कहते हैं कि उसने कहा था कि ये दोनों बहनें मुझे कहीं नहीं फंसा सकती। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ऐसा इसका हस्बैंड जो कि माँ के पास, सौतीली माँ के पास जाकर कहता था कि सलमान ने सब ख़राब किया है, और वही बाद में अपनी बीवी की वजह से उस माँ को मारता है कुछ अरसा बाद। यानी कि वो बीवी की इतनी बातों में आ जाता है और फिर वो पब्लिकली आके यहाँ पर सितारा को गलीज़ बकवासें करता है। अच्छा, एक मोहतरमा के, ये मस्तानी आंटी कह रही थी कि सितारा की वो आवाज़ आप सबको याद होगी, कि जिसमें जो है सितारा रो कर ये कहती हैं कि सितारा रो कर उसमें इससे कह रही थी, क्या नाम है, असगर से, कि वो चीज़ें मत चलाना और ये चीज़ें मत चलाना। नहीं, गलत बात, सिराइकी में बात हुई थी, ये मीनिंग नहीं था, उसका मीनिंग ये था, ये सब क्या हो रहा है, इस सब कुछ को रोको, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ये कह रही थी, वो ये नहीं कह रही थी ऐसी कोई चीज़ नहीं चलाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं चलाना। हाँ, वो ये शायद ज़रूर कह रही थी कि अपनी बीवी को रोको, सही है। तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर उन्होंने खूब सितारा को गंदा किया, नंगा किया, और मेन क्वेश्चन तो मैं भूल ही, खैर उस पर भी बात करते, वो तो मैंने किया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही थी, और एकदम से खाया पलट गई, रातों रात इसका शौहर इसकी मानने लग गया। क्यों मानने लग गया दोस्तों?
وہ یہ 2000 ریال ہی نہیں تھے، $2000 ہی نہیں تھے، بہت بڑے بڑے فنڈز اس محترمہ کو ملے تھے. آپ کو نہیں پتہ، یہ اسائلم تک پہنچ گئی تھی، اسائلمز مانگ رہی تھی. آپ لوگ سٹوریاں بھول گئے ہوں گے، ہم ہیں نا بیٹھے یہاں یاد دلانے کے لیے. یہ بھول جاتی، ہم نہیں بھولتے، نہ ہم بھولنے دیں گے. یہاں تک کہ دوسرے کنٹریز میں اسائلمس کے لیے اپلائی کیا جا رہا تھا. پہلے دن ہی یہ سبا نامی خاتون نے مجھے بتا دیا تھا، بھائی اس کو ہم شفٹ کروا دیں گے، اس کی بچیوں کے یہاں رشتے کروا دیں گے. کیا کچھ نہیں پلان ہو گیا تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے فنڈنگ نہیں ہوئی؟ جب اس کے ہسبینڈ نے دیکھا، ارے واہ میری بیوی کے اکاؤنٹ میں دھڑا دھڑ ڈالرز آ رہے ہیں، لاکھوں روپے پاکستانی، مزے بھائی، اتنے تو میں نے ساری زندگی میں نہیں کمائے. تو وہ بھی بیوی کے ساتھ ہو لیا. اس نے کہا اچھا ستارہ کو گندہ کرنے میں پیسے ملیں گے تو اور لو. دین ایمان تو ان کا کوئی ہے نہیں، تو گندہ کرنے میں پیسے مل گئے. خیر دوستو، یہ تھا مریم نے جو سوال کیا تھا کہ اس وقت یہ ان تمام گالیوں کو سپورٹ کرتی تھی، آج یہ کیسے دودھ کی دھلی بن گئی. اس وقت یہ اس لیے سپورٹ کرتی تھی کہ گالیاں ڈالرز کے حساب سے اس کو فائدہ دے رہی تھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چینلز کے اوپر ڈالرز میں ارننگ ہوتی، ایک ایک گالی اس کے لیے ڈالرز کے حساب کی تھی. اب بیا جیسی بندی، صبا جیسی بندی، خیر صبا تو گالیاں نہیں دیتی تھی، لیکن بیا جیسی اور کئی عورتیں جو خود کو بڑی لینڈ لارڈ بتاتی تھیں اور لائیوز میں آ کر بیٹھتی تھی، پینل سے جاتی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے تھوڑے تھوڑے ریال اور تھوڑے تھوڑے ڈالر کر کے اس کا خوب منہ بھرا ہوا تھا. جب وہ گالیاں دیتے تھے چپ کر کے سنتی تھی. یہ اس وقت جو ہے نا نیک پروین بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ گالیاں ڈالرز کی صورت میں اس کے اکاؤنٹس میں جمع ہو رہی تھیں. یہ ہے مریم ڈیئر آپ کے سوال کا جواب کہ تب کیوں نہیں بولی تھی اور یہ اب کیوں بولی ہے. ٹھیک. اور یہ اتنی نیک ہے، اس نے اس کی بہن کے ہاتھ، بیا کی بہن حج پہ گئی، اس نے بیا کا بھیجا ہوا گفٹ واپس کر دیا. اتنی نیک پروین ہے، کھجوریں بھی دے دی. ارے بھائی تم 2000 ریال بھی پکڑا دیتی اس کو. یا بہن پہ ٹرسٹ نہیں تھا کہ بیا کی بہن 2000 ریال کھا جائے گی، اور تمہیں پھر 2000 ریال دینے پڑ جائیں گے؟ سیدھی طرح بتاؤ نا. ٹرسٹ نہیں تھا کہ اب بیا کی بہن کے اوپر، یا دینا ہی نہیں چاہ رہی تھی کہ پبلک میں آؤں ذرا رونا دھونا ڈالوں تو بیا بولے گی میں نے تو خیرات دی تھی، میں واپس نہیں مانگ رہی، تو جان چھوٹ جائے گی. بڑی گھنی میسنی ہے. نہیں ساری بہت نیک پروین ہے، بہت دکھیاری ہے، دردوں کی ماری ہے. اور ہاں، کویسچنز میں سے سب سے اہم کویسچن میں بھول گئی کہ محترمہ جو ہیں ان کو یقین دلانا پڑ رہا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس تمام پروفز موجود ہیں اور وقت آنے پر یوز کریں گے. جی بالکل، انہوں نے سوچا ہوا ہے جب طیبہ کی شادی ہوگی، آیت کی شادی ہوگی، تو یہ تمام پروفز جو ہیں یہ بڑی اسکرین پہ پروجیکٹر پہ لگا کے نا شادی ہال میں جا کر دکھائیں گے لوگوں کو. ہے یہی سوچا ہوا ہے. اور کون سے دن کے لیے رکھ چھوڑیں. شوہر پہ تمہیں کیس کرنا نہیں ہے، دنیا کو چلا چلا کر بولتی ہو کہ میری بہن ایسی ہے، میری بہن ویسی ہے. شوہر آ کے کہتا ہے میں زانی ہوں، اور پھر آ کر کہتی ہو سارے ثبوت سیو ہیں، دکھا نہیں سکتی کسی کو. بس ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے ایک جو ہے وہ ٹوکرے میں ڈالا ہے. پہلے نیچے بھوسا ڈالا ہے، اوپر وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں، پھر بھوسا ڈالا ہے، اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہوں، ان کو سینچ رہی ہوں. جس دن طیبہ جوان ہوگی، جس دن آیت جوان ہوگی، پھر میں ان کی شادی ہالوں میں جاؤں گی، ان کی بدائیاں ہو رہی ہوں گی، میں ان ٹائم پہ اسکرین پہ چلا دوں گی، بولوں گی دیکھو میری بہن کے کرتوت کس دن کے لیے رکھے ہیں محترمہ. جو چیزیں ہوتی تو وہ باہر ہوتی، تو اتنی دودھ کی دھلی ہونی. چھوٹی سی 2.5-3 سال 4 سال کی بچی، 4 سال کی بھی ابھی نہیں ہوئی، وہ اس کو تم نے معاف نہیں کیا. آیت کو تم نے لوگوں سے کہا سوال پوچھو ستارہ سے کہ اس کا باپ کون ہے. ٹھیک. اور جہاز شاہ کے ایڈریس دیتی رہی ہو، بھائی تم مجھ تک پہنچائے گئے ایڈریس، اور کہاں کہاں نہیں دیے گئے کہ پوچھو، جاؤ اس سے سوال پوچھو. اب تم یہ بتاؤ، تم اتنی دودھ کی دھلی ہو، تم نے جہاز شاہ کی اور ستارہ کی تصویریں بنوا کر وہ باہر نکلوائیں، بچی کا DNA ٹیسٹ پہ بات لے گئی، کیا کچھ نہیں کروایا. تو تم بڑی نیک پروین ہو، باقی ثبوتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی سینچ رہی ہو. کیوں؟ وہ ثبوت 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 ہو جائیں گے. یا ستارہ نے اگر اس میں جو ہے کوئی منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی بکنی پہنی ہوئی ہے، تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا تمہارے ان کے اوپر بیٹھ کے سینچنے سے. اور محترمہ، جو میرا پہلا سوال تھا نا کہ تم لوگوں کو یقین کیوں دلوا رہی ہو ابھی تک، وہ اسی لیے دلوا رہی ہو، تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس ثبوت کے چکر میں دوستو، اس ثبوت کے چکر میں کہ مریم فہد جو ہے، اس کو شک تھا کہ مریم نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کروائی ہے، جبکہ مریم کے پاس کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے کسی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے کی. نہ ہی مریم نے جا کر کوئی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی کی ہے. اگر اب تک کچھ کیا ہوتا تو سب سامنے آ چکا ہوتا. اس کو بس اندر من کے اندر ایک چیز اس نے لوگوں کے سامنے کریٹ کی. لوگوں نے اس کو کہا بھئی تمہارے پاس ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا ثبوت تو تھے، بڑے مضبوط ثبوت تھے، کراؤن ہوٹل میں بیڈ روم کے، لیکن وہ جو ہے مریم فہد نے ڈیلیٹ کروا دیے.
उस रंजिश में इसकी सपोर्टर्स ने मरियम फ़ाद के हस्बैंड का जीना हराम कर दिया उसके ऑफिस में, और बिलाखिर उस जॉब से उसके हस्बैंड को रिज़ाइन देना पड़ा। हालांकि कोई रियलिटी नहीं थी, मरियम फ़ाद ने बारहा आकर कहा, और जब वो बात चल रही थी मैं गवाह हूँ कि मरियम फ़ाद ने इसके हस्बैंड की कॉल के बाद मुझसे बात की थी, इंस्टा के ऊपर मुझे कॉल की थी, और उसने मुझे बताया था कि जाज़िब सिस्टर ये बात हो रही है, और वो ख़ुद हैरान और परेशान थी कि ये क्या कह रहा है। और उसने ये भी बोला कि वो वीडियो है लेकिन सितारा के साथ नहीं है, और ये समझ रही है कि मैं सितारा के साथ हूँ, मेरी वो वीडियो वहाँ से डिलीट करवा दें। और मरियम फ़ाद ने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा कि फिर आप करवा सकती हैं तो करवा सकती हैं तो करवा दें। तो इसने मरियम फ़ाद ने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि इलीगल एक्टिविटी है, दूसरी चीज़ मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं नहीं करवा सकती, और तीसरी चीज़ क्राउन होटल या कोई भी बड़ा होटल वो क्यों करेगा मेरे कहने पर अपनी वीडियोज़ डिलीट, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं, एविडेंस होते हैं जो कभी भी कहीं पे भी किसी कोर्ट में यूज़ हो सकते हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटी है। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि आप उनसे ये कह दीजिए कि जी हो गया काम। मैंने कहा कल उनसे कहना कि आपका काम हो गया, ठीक। तो जब मैंने कहा वो सितारा नहीं है तो फिर क्या टेंशन है, उसकी बहन को भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका कहना ये था वहाँ पर कि वो कोई भी है तो मेरी बीवी तो मुझे नहीं छोड़ेगी ना, मेरी बीवी तो गंद करेगी मेरे साथ। हाँ वो सितारा के शक में ज़रूर है, ये खातून कोई और है। तो हमने कहा कोई है और है तो होती हो, तो उसने कहा नहीं कोई भी नहीं हो, मेरी बीवी को पता ही ना हो कि मैं किस करतूत का बंदा हूँ, किस कमाश का बंदा हूँ। खैर तो इस सारे चक्कर में इस मोहतरमा ने मरियम फ़ाद को परेशान करवाया, उसके हस्बैंड की जॉब भी बर्बाद करवाई, और आज ये कहती है बड़ी दूध की धुली हूँ, बड़ी सती सावित्री हूँ, बड़ी नेक परवीन हूँ। इन दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलकर मरियम के बच्चों का फ्यूचर, मरियम के हस्बैंड की जॉब, मरियम के सास ससुर, इनकी सास को आपको याद होगा कि हार्ट अटैक आया था, उन लोगों के लिए परेशानियां खड़ी की, वो इस मोहतरमा की वजह से हुई हैं। सुख चैन सुकून तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। भले तुम कहो तुम हक पे थी, अगर हम मान भी लें तुम हक पे थी ना, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तरीका गलत था। हम तब भी कह रहे थे तुम्हारा तरीका गलत है। और दोस्तों आप लोग खुद इस बात पे इंसाफ कीजिएगा कि कोई भी इतना बड़ा होटल, ठीक है, क्राउन होटल जो है वो कोई मामूली होटल नहीं है, वो दुनिया के 5 स्टार 7 स्टार ऐसे होटल्स के बीच में शुमार होता है, सही है। तो कोई मामूली होटल नहीं है। इतना बड़ा होटल जो है वो किसी के कहने पर क्यों जो है वो किसी वीडियो को डिलीट कर देगा। अगर ऐसी कोई चीज़ की जाती तो वो वीडियो अब तक वायरल हो चुकी होती, खुद ही किसी ने निकाल के वायरल कर दी होती। दूसरी चीज़, बड़े बड़े होटल्स हों उनके अंदर ये अच्छी हरकतें नहीं होती कि बेडरूम्स के अंदर वीडियोस बन रही हों, ऐसा कोई सबूत था ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। और इसने अपने हस्बैंड को पता नहीं क्या बोला, क्या डराया, क्या कहानियाँ रची और लोगों के आगे क्या कहानियाँ गढ़ी। उस सारे सिनेरियो में लोगों की सिंपतियाँ हासिल की और मरियम फ़ाद जो है उसको लोगों की नज़र में बुरा साबित किया, और ऑटोमेटिकली लोगों ने इसकी मोहब्बत में मरियम से नफ़रत की और मरियम और उसके घर का सुकून बर्बाद किया। खैर उसका तो अज़ाला ये देगी, वो तो इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मरियम के साथ जो कुछ हुआ है वो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। और सबसे बड़ा सबूत कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं, मुस्लिमा जब इनकी साइड पर थी और मुस्लिमा ने एक बार आकर कह दिया था कि बाजी कहती है, सदमा बाजी कहती है कि कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ जो है वो सबा अपने साथ ले गई। ये लोगों को चे बनाती थी, आप चूना बोल दीजिए या चे से जो कुछ और आता है ना वो बोल दीजिए, ये वो बनाती थी। इसने अपनी पार्टी मेंबर्स, अपने लीडर्स, सॉरी टू से, अपने लीडर्स को खूब चे बनाया है। ये उनको कभी कहती थी कि प्रूफ्स मरियम फ़ाद ने डिलीट करवा दिए हैं, और कभी कहती थी कि सबा लेकर भाग गई। सबा याद है? सबा आपको अगर सुन रही हो तो क्या कह रही थी आप कि भावलपुर के खेतों के पौधों की जड़ों की मिट्टी का पानी तक लेकर आई हूँ सबूत में। भावलपुर के खेतों के जड़ों की पता नहीं मिट्टियों के पता नहीं क्या क्या क्या, बेचारी वो भी साइको हो गई थी इसके चक्कर में। खैर दोस्तों इसने खूब चे बनाया अपने वालों को, कभी किस तरफ लगाया कभी किस तरफ लगाया। और अभी मोहतरमा कहती हैं कि वो मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी, दिखाने लायक नहीं थे, यूट्यूब ने डिलीट कर देने थे। यूट्यूब के डर से या अपनी ज़ात के डर से तुमने काफ़ी चीज़ें अपने चैनल से डिलीट की हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ होता तुम कब का लगा चुकी होती और डिलीट कर चुकी होती। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि इसने आज तक अपनी बहन को जी नहीं कहा, ठीक। और समीरा अजीज़ साहिबा ने भी आज तक सितारा यासीन को, जो कि कहती हैं कि मैंने प्रूफ्स देखे हैं, उसके बाद भी जीन नहीं कहा। बल्कि जब उनसे मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि उन तमाम प्रूफ्स के बाद भी सितारा जी साबित नहीं होती। हाँ जी साबित नहीं होती, समझ आई?
اور بڑا کچھ اگر ان کو ثابت ہوتا ہوگا، لیکن زی وہ بھی نہیں ثابت کر پائیں اور زی یہ بھی نہیں ثابت کر پائیں. اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غلط تھیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط رہیں گی. جن لوگوں کا آ کر یہ سیکنڈ کرتی کہ میری بہت اچھی سبسکرائبر، میری بہت اچھی فرینڈ، میری یہ میری وہ، اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ یوٹیوب پہ یہ چیزیں مت چلا دینا. ہاں، اس نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ یوٹیوب پہ یہ مت چلا دینا، باقی پوری دنیا کا جینا حرام کر دینا. کس کی تصویریں نہیں تم لوگوں نے وائرل کی، کس کے بچوں کی زندگیاں نہیں برباد کی، کس کے گھر کا سکون نہیں برباد کیا. تم لوگوں نے حاصل کیا کیا؟ وہی بے غیرت دلہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بیڈ پر سوتا ہے، اسی دلے بے غیرت کے بچے پیدا کر رہی ہو. کیا کرنے آئی تھی پھر؟ اپنا منہ ہی کالا کروایا تم نے، اور کیا کیا؟ اور تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، لوگوں کی بد دعائیں لیں اور کیا کیا. اتنی سچی تھی، اتنا تمہارے پاس ایویڈنس تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ پورا تھا، تو عام لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے صحیح لوگوں کے اوپر کیس کیا ہوتا نا. لوگوں کو چونا لگانے آ جاتی ہوں، وقت آنے پر نکالوں گی. جی دوستو، جب یہ 12واں بچہ پیدا کرے گی نا اصغر کا، اس کے بعد یہ آ کر نکالے گی، اس کے بعد یہ بولے گی کہ ہاں بھائی یہ دیکھو اصل ثبوت. صحیح، تب تک یہ اچھی سی چیزیں کریٹ کروا لے گی. ابھی تک صحیح سے اس کو وہ پریشر کوکر نہیں ملا نا جس میں ستارہ کے خلاف ایویڈنس بنوا سکیں. سمیرہ عزیز صاحبہ سے بھی ان ایویڈنس کا پردہ ہے دوستو، جن ایویڈنس میں ستارہ زانی ثابت ہو جاتی. کیونکہ سمیرہ عزیز نے بھی آج تک اسے اس لفظ سے نہیں پکارا، اور وہ کہتی ہے کہ ان ثبوت کی بنیاد پر میں یہ لفظ ستارہ کو نہیں کہہ سکتی، وہ ثبوت ستارہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں. تو پھر ایسے کون سے ثبوت ہیں تمہارے پاس جو تم سمیرہ عزیز صاحبہ کو نہیں دکھا سکتی تھی؟ اور ایک اور سب سے اہم چیز دوستو، جب اس کے اوپر بات آتی ہے تب یہ روتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اس کے بچوں کے لیے بات کی تھی دلبر نے، ٹھیک، تب یہ روئی تھی. ستارہ کا رونا ہیٹر اس کو بڑا کھلتا ہے، اس کے رونے پہ کیوں ترس آتا ہے؟ تب بھی بولتے نا کہ کھل کر آ کر مقابلہ کرو، ڈٹ کر جواب دو. ستارہ کے لیے تو کہتے ہیں ٹسوے بہاتی، آئیبروز شیو کر لیتی ہے، سمپتی گین کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ کیوں ٹسوے بہا رہی تھی؟ اس نے آ کر ڈنکے کی چوٹ پر کیوں نہیں کہا کہ جو کچھ ہے لے کر آؤ سامنے، لاؤ ثابت کرو کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، لاؤ ثابت کرو کہ وہ حلال کے نہیں تھے. کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس. You naughty girl.